हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के भारती आप सबका तहे से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग जो ग्राफ छूट गया था, जो वीडियो नहीं मिला था आपको, ये वीडियो उसके लिए मैं ये बना रहा हूं। और इस वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखेंगे तो आपका जो ग्राफ वाला जो समस्या है, जो नहीं बना है सवाल, वो आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। और इससे पहले जो वीडियो मिला था आपको, वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन कैसे करेंगे द्विघात समीकरण को, द्विघात नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, वो वीडियो मिला था आपको। तो ग्राफ की जो वीडियो छूट गई थी, ये वीडियो उसी के लिए है। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? दो पेंसिल होनी चाहिए, है ना। आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कवर लगा दिया है, वो पेन वाला कवर क्यों लगाया गया है? ताकि अब इसको हम साफ करके ऐसे रख देंगे और कहीं से गलती से गिर जाती है तो इसका नख खराब हो जाएगा, फिर से हमको इसको साफ करना पड़ेगा। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो बिल्कुल तैयारी के साथ जाएँ और बिल्कुल इसको साफ करके जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में इसको साफ करने की ज़रूरत ना हो और वहाँ पे आपका समय ना जाए। और दो आपको निश्चित रखना है कम से कम। एक 2H, मैंने आपको पेंसिल कितने प्रकार की है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है। तो 2H एक रखना है और एक HB रखना है। HB से आपको लिखने वाला काम करना है, जैसे कि ABCD लिखना है, XY लिखना है, 1 2 लिखना है, तो वो लिखेंगे। और लाइनिंग यदि खींचना है तो वो 2H से आप खींचेंगे, ठीक है। पेंसिल दो रखनी है और तब आपका काम अच्छे से चलेगा। अच्छे से काम एक भी पेंसिल से चल सकता है, लेकिन उसको बार बार साफ करना पड़ेगा, तो फिर समय दिख जाएगा। और एक स्केल आपको चाहिए अच्छी सी, ये छोटी स्केल है, बड़ी स्केल भी रख सकते हैं। और शार्पनर और रबड़, इरेजर जिसको कहते हैं। इतना सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए, तब हम ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे, तब आपका ग्राफ को सॉल्व करने का जो भी तरीका है इसी से होगा। उसके बाद एक अच्छी सी ग्राफ कॉपी होनी चाहिए, जिसमें ग्राफ आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। एक आता है जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये हरा रंग में ग्राफ, और एक जो प्रिंट आता है वो लाल रंग में आता है। तो आपको हरा रंग में लेना है, लाल में नहीं। लाल में थोड़ा सा क्यों होता है ना, कि ग्राफ पेंसिल का जो जब इस पर लिखते हैं तो लाल और वो ग्रे कलर का जो पेंसिल होता है वो ठीक से दिखता नहीं है, इसलिए आपके पास हरा कलर का चीज़ जब रहेगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग, और आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का ग्रुप जो है वो बन गया है। आप उस चैनल में जाकर जो ग्रुप बना हुआ आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। इससे ये हुआ कि जो भी वीडियो आपको मिलेगा वहाँ पे आपको पहले वीडियो का लिंक आ जाएगा। जो भी PDF हमको भेजना होगा हम आपको लिंक तो देंगे ही, बाकी उस चैनल में, उस ग्रुप में आपको PDF भी मिल जाएगा। जैसे कि ये जो वीडियो का मैंने ग्राफ इसमें सारा सॉल्यूशन किया हुआ है, इसका भी PDF आपको उस लिंक में जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल उस ग्रुप को भारतीय अध्ययन केंद्र के नाम से ही है, जो चैनल YouTube का नाम है वही नाम, सेम नाम है। आप उस नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला सवाल 3.1 का क्या कहता है। आप लोगों के पास किताब होगी, ग्राफ कॉपी है ना। अब तो अपनी पुत्री से कहता है, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि ग्राफ खींचने से पहले हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास दो पेंसिल होनी चाहिए, है ना। दो पेंसिल होनी चाहिए, एक स्केल होनी चाहिए, रबड़ और शार्पनर ये होना चाहिए। और फिर जाकर बस इतना सामान से आप ग्राफ खींच सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता, ये मेरी अप्सरा कंपनी की ये है, और नटराज की। आप अच्छी क्वालिटी का जो भी रखिए, अच्छी क्वालिटी का। तो हमें तो यही दो पता है, एक अप्सरा एक नटराज, जो कि मार्केट की बहुत अच्छी कंपनी है। और पेंसिल आप दो रखिए, है ना। तो मैं 2H खोज रहा था पेंसिल, लेकिन नहीं मिल पाया, लॉकडाउन है चूँकि। तो मैंने ये HB ही पेंसिल ले लिया। इसमें लिखा हुआ नहीं है HB का मतलब होता है हार्ड ब्लैक, यानी कि एक्स्ट्रा डार्क जो है, ये सिर्फ लिखने में यूज़ होता है ना, ड्राइंग में नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कवर भी लगा दिया, कैप। ऐसा इसलिए किया कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे आपको भी इसी तरह करना चाहिए। दो पेंसिल बिल्कुल, और दोनों को बिल्कुल तैयार करके जाएं। देखिए मैं दोनों का नख कितना ये पतला बना दिया है ना, आप देख सकते हैं इस पर कि ये मेरा कितना पतला है ना, ताकि हमको एग्ज़ाम में, चूँकि एग्ज़ाम में एक ही सवाल आपका आएगा, तो वहाँ पर आप इसे साफ करने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए ये
कैप मैंने इसमें लगाया हुआ है ताकि आपको समझा पाए। तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है। तो इस सवाल को मैंने अब जो वीडियो मिल चुका है उसमें सॉल्यूशन क्या हुआ है ना। तो देखते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था और 3 वर्ष पूर्व आपके पास किताब होगी, है ना, और 3 वर्ष बाद मैं 3 गुनी रह जाऊंगा। इस मनोरंजक स्थिति को बीजगणितीय ग्राफी रूप में व्यक्त करें। समझ गए। तो देखिए, तो आफ्ताब का वर्तमान आयु मैंने x वर्ष माना है, उसकी पुत्री का y वर्ष। तो कहता है 7 वर्ष पहले, तो दोनों में मैंने 7 वर्ष घटा दिया। तो इस तरीके से मेरा समीकरण पहला ये होता है और दूसरा कंडीशन से समीकरण मेरा ये होता है। आपको ये आना चाहिए कि भाषा से समीकरण हम कैसे निकालें, ये आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। दूसरा कहता है 3 वर्ष बाद आफ्ताब अपनी पुत्री से सिर्फ 3 गुनी रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने किया है, इसमें 3 गुना किया है, सरल किया, तो ये समीकरण। अब समीकरण 1 से मैंने ये बिंदु निकाला इसका, है ना, y बराबर मैंने इधर निकाला समीकरण 1 से, y इधर रहने दिया, 7x इधर कर लिया, तो ये हो गया x प्लस इधर ही रह गया, ये इधर आ गया, फिर 7 से भाग दे दिया। अब देखिए x बराबर 0 लिया और ये देखिए यहाँ पर भी आपको समझना होगा कि मैंने 0 लिया, 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 लेता तो ये 43 हो जाता ना, और 43 में 7 से भाग लगता नहीं है। तो वैसा चीज़ लेना है ताकि आपका जो पॉइंट आए एग्जैक्ट आए, पूर्णांक संख्या में आए, ताकि आपको ग्राफ खींचने में परेशानी ना हो। इस बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने x बराबर 7 लिया, 2 3 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 42 में 7 से भाग लगता है, 6 7 42, तो इसमें 7 जोड़ देंगे या 7 घटा देंगे तो हमारा वो कटने वाला संख्या हो जाएगा, इसलिए मैंने 7 लिया। तो देखिए 7 42 49 हो जाएगा और 7 से भाग देंगे 7 हो जाएगा। इस प्रकार बिंदु क्या मिला आपको सारणी, x बराबर जब 0 लिए तो y बराबर 6 आया, x बराबर 7 लिए तो y बराबर आपको 7 आया, बिंदु हुआ 0 6 या 7 7। समीकरण 1 से सेम टू सेम उसी प्रकार समीकरण 2 से भी हम लोगों ने बिंदु वहाँ निकाला है, x बराबर 0 y बराबर -3 और x बराबर 3 और y बराबर 0 -2। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि ऐसा संख्या लेना है ताकि आपका पूरा कटे, ऐसा नहीं हो कि फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब ग्राफ कैसे खींचते हैं ना, मैंने सारा सवाल बना के रखा हुआ है इसमें, सिर्फ आपके सामने कैसे ग्राफ शुरुआत कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए एक ग्राफ खींच के दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले स्केल से आपको एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचने में भी थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। सबसे पहले देखिए ग्राफ खींचने में मैं आपको बताऊं, अब मैं सब साइड कर ले रहा हूं, आपको दिख रही है ना इधर का, ताकि आपको ये भी दिखे, है ना। मैं इधर खींचूंगा यहाँ से। सबसे पहले देखिए एक्स का मैक्सिमम मान क्या है, 7, इसमें 3, यानी कि एक्स का मैक्सिमम मान आपका 7 है, कम से कम 0 है। वाई का मैक्सिमम मान 7, कम से कम -3। तो सोचिए, तो उस हिसाब से रेंज लेंगे, है ना। एक्स लेंगे से 0 से 7 तक मैक्सिमम चलेगा और वाई चलेगा 7 प्लस में और चलेगा 3 माइनस में। तो देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो आपको नजर आ रही है ना। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, मैं आपको नीचे कर दूं क्या, नहीं, यहाँ तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे खींच रहा हूँ। हमें y -3 लेना है तो नीचे के लिए जगह रखना है थोड़ा सा, -3 के लिए। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से रखना है। अब देखिए लाइन कैसे खींचना है, ये मैंने इसको शार्प कर दिया है ना, आप देख सकते हैं इसको, मैंने इसे बिल्कुल ही शार्प कर दिया, थोड़ी ब्लर दिख रही है ना, ये मैंने शार्प कर दिया, तो आपको शार्प करके जाना है। उसके बाद जब इस पर आप रख देंगे तो देखिए मेरा हाथ देखिएगा ये घूमेगा, है ना, देखिए कैसे ये घूमता है, इसको ऐसे घूमना चाहिए। इससे क्या होता है फ़ायदा, जब ये घुमा के खींचते हैं ऐसे करके, तो ये चारों साइड इसका जो नख होता है वो चारों साइड बराबर से घिसता है और इसको बार बार तेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हो गया। अब इस पर हम कहाँ खींचें, क्या बीच में खींच दें, नहीं बीच में नहीं खींचेंगे, हम साइड में खींचेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा x का सिर्फ पॉजिटिव मान है, x का सिर्फ हमारा पॉजिटिव मान है +7 तक, तो माइनस से मतलब नहीं है, तो माइनस में हम दे के क्या करेंगे, कुछ नहीं। और y हमको 3 रखना है माइनस में और प्लस में 6 रखना है। तो देखिए थोड़ा सा मैं तिरछा कर रहा हूँ, यहाँ से कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपको दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों को सावधानी से थोड़ी सी करनी है ताकि गलती ना हो। मैं कर रहा हूँ इसे, थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही है, गाना वगैरह चल रहा है ना, शादी का माहौल है गांव में। मैं इसे रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ वीडियो को रूम में ना करके बरामदे पे कर रहा हूँ,
क्योंकि गर्मी अधिक है। चलिए ये हो गया ग्राफ आपका। अब देखिए मैं लिखने के लिए और ग्राफ खींचने के लिए इसको मैं लाइनिंग, ग्राफ वाला लाइनिंग खींचने के लिए यूज़ करूँगा। 2 पेंसिल आखिर किस लिए मैंने ये इसमें लगा दिया। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा है। अब देखिए एक्स एक्सिस माइनस साइड में डैश लगाते हैं, ये मेरा माइनस साइड वाला वाई है, ये ऑरिजिन है, 0 हो गया ओके, ये एक्स और ये वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, बिंदु लोकेट कीजिए। बिंदु लोकेट करने से पहले इस पर पैमाना लीजिए कि कितना बराबर कितना मानेंगे। तो एक्स आपका मैक्सिमम 7 ही है, तो 1 बराबर 1 लीजिए, 1 सेंटीमीटर। ये जो होता है ये घर ये चारकोर जो घर है ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं पैमाना। पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 है, ये मेरा पैमाना है। यदि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों लिखते थे किस कम चल जाता है? यदि आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे अलग अलग पैमाना लेते हैं तो यहाँ पे लिखिए पैमाना एक्स एक्सिस पर इतना, वाई एक्सिस पर इतना, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं 1, आपको दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना कर दिया। 1 2 3 सॉरी 6 लिख दिया मैंने, मैं इसे मिटा लेता हूँ। तीन 4 5 6 7 8। अब बिंदु लॉकेट कीजिए पहली सारणी से। पहला सारणी से बिंदु क्या है? 0 6, मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 6। सबसे पहले x, सबसे पहला जो ये होता है पहले x का बिंदु होता है, तब y का आता है वो टर्म। तो पहले x का, तो पहले x 0 हो गया, उसके बाद y कितना चलना है? 6, तो y 6 इसी पे चलना है, तो ये मेरा हो गया। तो जहाँ यह बिंदु हुआ वहाँ आप इसको गोल करेंगे, है ना, ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे ऐसे रखना है, ऐसे घुमा देना है इसको, और इसको थोड़ा सा ऐसे घेर देना है, और बिंदु का ये नाम लिख देना है। अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ी देर में हम लिखेंगे। फिर 7 7 है, यहाँ चलेंगे, सबसे पहले x एक्सिस 7, फिर y एक्सिस 7, फिर y एक्सिस पे समांतर चलते हैं। हमेशा सबसे पहले x एक्सिस पे चलते हैं और y एक्सिस के समांतर चलते हैं। अब 7 चलना है हमको, +7 ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आ गया। तो देखिए गाना चल रहा है, ये हो गया आपका। अब देखिए अगर आप ऐसा खिंचाएगा, अब इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसको ये और इस ऐसे खींच देंगे। ठीक है, अब मैं इस लाइन को मिला देता हूँ थोड़ी सी, देखिए तो कहाँ जाता है ये। इसको मैंने ऐसा लिया, ओहो थोड़ी सी मिस्टेक। तो इस बिंदु को जो मिलाना होता है आपको, मैं इस पेंसिल से मिलाता हूँ, है ना, ताकि शार्प हो पूरा एकदम। ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको सजावट कर दीजिए, तीर का निशान लगा दीजिए। ये समीकरण किसका, ये ग्राफ किसका है? पहले समीकरण 1, यानी कि आपका ये समीकरण। तो ये चीज़ इसको सटा के लिख दीजिए, x - 7y + 42 बराबर। आखिर पता चलेगा ना कि इसका ग्राफ ये है। ठीक है, अब चलिए दूसरा बिंदु लोकेट करते हैं। दूसरा लोकेट बिंदु क्या है मेरा? 0 - 3, 0 और -3। अच्छा मैंने इधर तो लिखा नहीं, -1 -2 -3, 0 और -3, आपको दिख रहा है ना, 0 और -3। मैं ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 - 3, 0 चलेंगे यहीं, -3 इसी पे आ जाएंगे। ये हो गया आपका 0 - 3, ये बिंदु हो गया। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है? 3 - 2, 3 + 3 और -2 आपका ये आएगा, ये हो गया आपका 3 - 2, यानी कि ये बिंदु ऐसे मिलेगा। समझ गए? ये बिंदु आपका कैसा मिलेगा? चलिए ये आपका बिंदु ऐसा मैंने खींच दिया, देखिए ऐसा हो गया। और ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है आपका x - 3y = 9। अब देखिए ग्राफ तो इसमें कटा नहीं,
तो क्या इसका हल नहीं है? बिल्कुल हल है। आप याद कीजिए एग्जाम्पल नंबर 8 नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, सेम यही सवाल है, सेम यही सवाल है। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 दिखाता हूँ। मैंने इसका इसीलिए पहले मैंने वो वीडियो दिया आपको, ताकि आपको ग्राफ समझाने में देखिए। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न के पहला नंबर, प्रतिस्थापन में विधि से हल कीजिए, है ना। अफ्ताब उसकी पुत्री, तो देखिए इसका आंसर आपको कितना आया था? अफ्ताब 42 वर्ष और उसकी पुत्री 12 वर्ष। आपको दिख रहा है कि नहीं? आपके पास किताब तो होगी, कोई दिक्कत? आंसर देखिए x बराबर 42 बराबर उसकी पुत्री है 12 वर्ष। अब सोचिए थोड़ा सा, इसको मैं हटाता हूँ। तो x का मान 42, तो देखिए x का मान 42 कहाँ पे आएगा? बहुत दूर में आएगा। और y का मान 12, y का मान 12 तो चलिए 8 हो गया, 9 10 11 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो 12 और 42 का वहाँ पे जाके मतलब यहाँ कटेगा। तो ग्राफ तो मेरे पास उतना बड़ा नहीं है, तो ये ग्राफ इतने में बनेगा। और ये आपका सिर्फ चूंकि ये 3.1 का है, तो सिर्फ करा के ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं ग्राफ जो इसका बहुत बड़ा बनेगा, है ना, और जो कि इसमें संभव नहीं है। इसमें संभव उतना बड़ा संख्या को दिखाना संभव नहीं है। एक 12 एक 42, तो पैमाना बहुत अलग अलग लेना पड़ेगा, पैमाना बहुत छोटा छोटा लेना पड़ेगा, है कि नहीं। x 42 है तो 1 बराबर 10 लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो सवाल आपको एग्जाम में कैसा आएगा? सवाल आपको एग्जाम में बिल्कुल ईजी आएगा, और वो जो होगा बिल्कुल एकदम साफ सुथरा सवाल आएगा। ये साफ सुथरा सवाल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसके ग्राफ तो आपके कटे नहीं इतने बड़े क्षेत्र में, है कि नहीं। तो ग्राफ जो आपको आएगा वो बिल्कुल साफ सुथरा ग्राफ आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये कटेगा, आगे जाके कटेगा, ठीक है, घबराना नहीं है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ सरल में? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्राफ आगे जाकर किसी बिंदु पर कटेगी, है कि नहीं। क्योंकि आप a1/a2 भी कर सकते हैं। देखिए तो a1/a2 तो 1/1 1 हो गया, और ये होगा -7/-3। तो ग्राफ ये आगे जाकर कटेगा। तो ये हो गया आपका मेरा पहला सवाल। फिर इसी अध्याय का दूसरा सवाल है, मैंने इसकी बना के रखा है। तो देखिए इसमें है कि बल्ले और गेंद की कीमत। यहाँ पे मैंने समीकरण लिखा हुआ है। समीकरण कैसे निकालना है? बिल्कुल आसान है, तो वो आप देखेंगे। क्रिकेट टीम वाला है, 3 बल्ला, मैंने बल्ले का माना x और गेंद का y, तो 3 बल्ला 6 बॉल है, फिर 1 बल्ला और 2 बॉल है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि दोनों तो एक ही समीकरण हो जाता है। देखिए इससे ये बना और फिर पुनः यही, तो दोनों सेम हो गया ना। यहाँ देखिए इसलिए मैंने यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही समीकरण है, इसलिए इसके सारे बिंदु भी एक ही होंगे। या कि इसका निकालिए या इसका निकालिए, बात बराबर है। समीकरण 1 या 2 से जिसी से ले लीजिए। 2y बराबर हो जाएगा इतना, y बराबर इतना, x बराबर 0 कर दी, y बराबर इतना, x बराबर इतना, y बराबर इतना, x बराबर इतना, y बराबर इतना हो गया। सारणी आपका यही होगा। तो ध्यान से देखिए इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। तो ये खींचा हुआ ग्राफ है ना, x एक्सिस लिया। देखिए अब यहाँ पर चूंकि हमें ये कैसे मैंने खींचा, x का मैक्सिमम मान 1300, y का मैक्सिमम मान 550। तो मैंने पैमाना क्या लिया? मैंने पैमाना लिया 1 सेंटीमीटर। पैमाना हम यहाँ पे लिख देते हैं। पैमाना बराबर लिए, पैमाना क्या है मेरा? 1 सेंटीमीटर बराबर है यहाँ पे 200। ये मेरा x एक्सिस का है ना, x अक्ष। चूंकि y अक्ष पे हम अलग लिए हैं, तो y अक्ष का अलग पैमाना, y अक्ष पैमाना ये मेरा है 1 सेंटीमीटर बराबर 100। ये आप लिख देते हैं तो बेहतर है, नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाते हैं कि क्या पैमाना है। देखिए हम 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ से यहाँ चूंकि 1 सेंटीमीटर है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 200 लिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब तो बिंदु लौकट के 0 650, तो 0 650 यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा बिंदु है 1300 0, 1300 इधर और 0 यहीं पे आएगा। फिर है 300 500, तो 300 देखिए आपका यहाँ होगा और 500 समांतर चलेंगे यहाँ मिलेगा। तो इस तीनों को मिला दिए। अब दोनों तो ग्राफ है, इसलिए ध्यान से यहाँ देखिए हम 2 तीर का निशान लगाए, और यहाँ पर देखिए एगो ई तीर एगो ई तीर, और ऊपर में लिख दिए समीकरण मेरा बड़का ई वाला है ना। समीकरण हम एक ई वाला लिख दिए हैं और एक में ये वाला लिखे।
तो बिल्कुल सेम चीज़ है। तो इसलिए मैंने 2 तीर का निशान लगाया ताकि ये दोनों ग्राफ एक ही होगा, इसीलिए इसके अनंत हल होंगे, है ना। तो ये सिर्फ प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल है जो कि सिर्फ ग्राफ खींचने के लिए कहता है, उसका हल नहीं। तो ये हो गया दूसरा सवाल आपका, समझ गए ना। तो आप एक बार देख लीजिए कैसे मैंने ये बिंदु निकाला है और कैसे मैंने इसको ग्राफ खींचा हुआ है। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। देखिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल कहता है कि 1 केजी सेब का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य मैंने ले लिया, है ना। तो वहां पे कहता है कि 2 केजी सेब, प्रश्नावली आपका वही है 3.1। आप सवाल देखिए, सवाल ये सवाल है आपका। तो इसको मैंने ग्राफ में पहले भाषा में चेंज किया कि 1 केजी सेब का मान लिया y और 1 किलो अंगूर का इतना। तो कहता है 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 है। फिर कहता है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य है 300 रुपया। तो थोड़ा सा सरल किए तो ये हो गया, है ना। अब समीकरण 1 से मैंने निकाल लिया, यहाँ पे समीकरण 1 से मैंने फिर क्या निकाला, सारणी निकाला। आप देख सकते हैं सारणी, मैंने बिंदु निकालना आपको बखूबी सिखा दिया है, तो आप बिल्कुल जानते होंगे निकालना, गलती तो हो नहीं सकती। ये मैंने निकाला, फिर समीकरण 2 से मैंने ये निकाला, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया। अब फिर मैंने इसको ग्राफ खींचा। देखिए इसमें पैमाना बहुत दोनों पे अलग अलग है। एक्स अक्ष पे पैमाना है, देखिए इसमें पैमाना हम लिख देते हैं, पहले नहीं लिखे थे। पैमाना एक्स अक्ष, दोनों पे पैमाना अलग अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें है 2 सेंटीमीटर बराबर 10 है, एक्स अक्ष है ना कि नहीं। और वाई अक्ष में क्या है मेरा, 1 सेंटीमीटर बराबर है आपका 20 है। ये आपका पैमाना है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो 2 बराबर 10 लिखेंगे तो इससे बढ़िया कि 1 बराबर 5 लिख दीजिए। भगा दे काहे लिखेंगे इस तरह, समझ रहे हैं कि नहीं। पैमाना को यूनिट में दिखाते हैं ना। तो आपका 1 यूनिट कितना है, यहाँ पे 5 है। तो इस तरह से ग्राफ लोकेट करके जब हम खींचते हैं तो देखिए सबसे पहला हम समीकरण यहाँ पे लिए हैं 2x + y = 160 बराबर जो था ये है। इसका बिंदु 20 120 लिए, 20 120, 20 यहाँ 120 यहाँ, ये हुआ। फिर लिए 30 100, ये हुआ। फिर लिए 40 और 80, ये हो गया। फिर इस तीनों को ऐसे मिला दिए, समीकरण का नाम लिख दिए, यानी कि ये इस समीकरण का ग्राफ है। फिर जाकर उसी प्रकार से इस सारणी से हम लिए ये बिंदु यहाँ पर 20 120, तो 20 110, 20 110, फिर है 20 30 90, 30 और 90, ये हो गया। और फिर है 40 70, और फिर सब नीचे। फिर मैंने ग्राफ खींच दिया। तो ग्राफ देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों समांतर है कि नहीं, समांतर है, यानी कि इससे कोई हल नहीं है, आगे जाकर ये कहीं नहीं कटेगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ग्राफ से मैंने लिखा, क्या लिखा लास्ट में, ग्राफ से स्पष्ट है कि चूंकि ये इस अध्याय में हल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, सिर्फ आपको ग्राफ खींच के छोड़ देना है। लेकिन फिर मैंने लिख दिया है ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं समांतर है, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तीसरा सवाल जो प्रश्नावली 3.1 है वो आपका खत्म होता है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ये आपका देखिए प्रश्नावली है, ये आपका प्रश्नावली है 3.2 का पहला सवाल है जो कि ग्राफ से मैंने बनाया है। सबसे पहले आप देख लें कि ग्राफ को मैंने कैसे यहाँ पर लिया है ना। लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y। तो फिर कहता है वहाँ पे सवाल, हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है ना। कुल 10 लड़कियां भाग लेती, कुल 10 विद्यार्थी भाग है लेते हैं। तो लड़कियां x और लड़के y हो जाएंगे, तो दोनों को जोड़ के कितना पूरेगा, 10 पूरेगा। और फिर जाकर और उसमें अंतर जो है लड़कियों में और लड़कों में अंतर 4 है, तो लड़की ज़्यादा है लड़का कम है, तो ये हो गया आपका 4 हो गया। बिंदु कैसे निकालें आप जानते हैं, आपको मैंने सिखा दिया बिंदु। उसके बाद फिर हम अब ग्राफ खींचते हैं। तो कैसे खींचते हैं ग्राफ, सबसे पहले पैमाना इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 पैमाना इसमें बराबर है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मैंने लिया है इसमें। फिर जाकर
सबसे पहले बिंदु हम लोकेट करेंगे समीकरण 1 का 0 10 0 10 ये हुआ 0 2 2 8 2 8 हो गया और फिर लिया है 10 0 यहाँ पे। तो ये मैंने ग्राफ खींच दिया, सारा लिख दिया ने। अच्छा इसमें ग्राफ समीकरण का मैंने फिर नाम लिखा x + y = 10 यानी कि इस समीकरण का ये ग्राफ है। फिर इसका लिया बिंदु 0 - 4 यहाँ आ गया है ना, और 4 और 2। देखिए चलिए मैं एक चीज़ और बाद में बताऊंगा। देखिए कि मैंने ये ग्राफ यहाँ पे लिया, मैंने बीच में क्यों नहीं खींच दिया लाइन, क्योंकि सब में यही नियम है कि आपको x का मैक्सिमम क्या है 10, मिनिमम 0। तो 10 लेना है सिर्फ पॉजिटिव में, और y मैक्सिमम 10 और मिनिमम -4। तो इधर 10 लेना, इधर -4 लेना है, यानी कि आपका x निगेटिव नहीं है, इसलिए मैंने लाइन को साइड में लिया। यदि x निगेटिव होता तो ये लाइन को हम आगे कर देते। तो चूंकि इस क्वाड्रेंट से हमें मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इसको पीछे कर दिया। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा कॉमन सेंस है, सोचिए कि हम ग्राफ कहाँ खींचे। ऐसा नहीं कि दाएं दाएं बस बीच में खींच देते हैं बस, नहीं, तब आपका ग्राफ बन जाएगा किसी तरीके से, लेकिन कहते हैं एक कॉन्सेप्ट, एक जो समझ होती है वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका हाँ, इसमें ग्राफ से देखिए कटा है यहाँ पे, तो जिस बिंदु पे कटता है वही हल होता है। तो यहाँ पे आपका 7 और 3 पे हल है। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल इस तरह बना हुआ है। देखिए फिर ये दूसरा सवाल है वहीं पर, पेंसिल और वो वाला सवाल। इसका भी मैंने समीकरण निकाला हुआ है। बिंदु कैसे निकाला आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। ये मैंने निकाला है बिंदु, फिर इसका इधर ग्राफ खींचा है। तो अब देखिए ग्राफ कैसे खींचे। इसमें देखिए मैंने बीच में अब की बार ऐसा लिया है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें देखिए मैंने कैसा लिया था, ऐसे यहाँ पे लिया एक्सिस मैंने, और इसमें देखिए तो बीच में लिया। तो चूंकि यहाँ पे मेरा x जो है माइनस में भी है और प्लस में 3 है, -4 है, तो -3 और 4 इतना बड़ा यूज होगा, और y सिर्फ पॉजिटिव यूज होगा, तो इसलिए y को पॉजिटिव इधर बड़ा ले लिया, y इधर नहीं निकाला, लेकिन x मैंने इधर लिया। तो ये आपका कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लेंगे, समझ गए कि। तो ये आपका ऐसे सॉल्व होगा। इसका हालांकि इसका सारा PDF आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा, हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। जहाँ पे समझाने वाली बात होगी वहाँ पे हम समझाएंगे। फिर देखिए चौथा सवाल, चौथा का तीसरा ये सवाल जिसमें जो ग्राफ से हल होगा। समीकरण दिया हुआ है और इससे मैंने दोनों समीकरण से बिंदु निकाला, ये बिंदु को लॉकेट किया। यहाँ पर भी पैमाना क्या है, यहाँ पर देखिए पैमाना मैंने जान के बड़ा ले लिया, चूंकि मेरा यहाँ पे x एक्सिस का मान मैक्सिमम 3 ही था, तो 3 मान ले लेते तो हम यहाँ पे हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ लेते 1 2 3, इतना छोटा रहता है, इसलिए इसको 2 सेंटीमीटर और एक पैमाना ले लिया, समझ गए कि नहीं, इतना ले लिया। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व होता है। ग्राफ आप देखिए, आपको हालांकि PDF मिलेगा, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप देखिए ये हो गया, ठीक है। फिर देखिए आपको 7वां सवाल। हाँ, ये सवाल मैंने गलत हो गया था। गलत इसलिए हो गया था क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मैं समीकरण 2 से निकाला था y बराबर समीकरण 2 से, तो y 2y इधर रखेंगे तो 12 उधर जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x माइनस, तो मैंने उल्टा कर दिया था, 3x को प्लस और 12 को माइनस, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। और जब गलत हो गया तो फिर मैंने बिंदु निकाल लिया, और बिंदु निकाल के जब ग्राफ मैंने खींच लिया तो देखिए ग्राफ कहीं कटता ही नहीं है। हम आपको दिखाते चलें, ये ग्राफ कहीं कटा नहीं, आगे जाके कटेगा, इस पर कटा ही नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने इस तरह आखिर कटाने ताकि आंसर निकालते हैं XY का। जब मैंने XY का यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्यूशन करके देखा तो x बराबर 2 y बराबर 3, तो चौंक गया कि x बराबर 2 y बराबर 3 यानी कि बहुत नज़दीक में कट रहा है, यहीं पे कहीं कट रहा है बिल्कुल नज़दीक में। तो फिर जाके देखा कि मैंने गलती यहाँ कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये मेरा 7वां सवाल है जो कि गलत हो गया था। मैंने इसीलिए आपको दिखाया कि देखिए कि थोड़ी सी मिस्टेक के कारण मेरा ग्राफ कैसा हो गया। तो इस तरह का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में, इसलिए मैंने इस गलत सवाल जो मेरे से मिस्टेक से हो गया यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में शामिल किया ये सवाल को, ताकि आपको समझा पाएँ कि थोड़ी सी गलती के चलते ग्राफ देखिए कैसा हो गया। यहाँ पे ये आगे जाके कटेगा क्योंकि समीकरण का अर्थ ही बदल गया ना। हाँ कि ये 7 नंबर सवाल मैंने फिर से बनाया हुआ है। अब देखिए ये 5वां सवाल है आपका आयत वाला। आयत की लंबाई चौड़ाई का आपको दिया हुआ है ग्राफ। तो इस तरीके से आपका ये बिंदु निकाल लेंगे और लॉकेट करेंगे इसमें। यहाँ पर भी पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लिए हैं। तो फिर आप पहले बिंदु लॉकेट करेंगे, यहाँ पे बिंदु लॉकेट कर देंगे। संयोग से यहाँ पे देखिए क्या होता है, बिंदु दोनों में एक सेम निकल गया,
बिंदु क्या निकला 20 और 16, 20 16 इसमें भी है और 20 16 इसमें। जब ऐसा हो जाए यानी कि यही आंसर आने वाला है, दोनों यानी एक ही बिंदु दो समीकरण को सेटिस्फाई कर दे, इसका मतलब हल वही होने वाला है, इसलिए 16 20 पे ही कटेगा। तो ये मेरा इससे ही पता चलेगा कि ये कहाँ पे कटेगा। इस सवाल में ये सीखने को है। संयोग से ये मेरा दोनों बराबर आ गया। आपका अलग भी आ सकता है, आप बनाएंगे तो। अब ये लास्ट 7वां सवाल है। 7वां सवाल वही सवाल जो गलती हुआ था, जो अभी तुरंत मैंने दिखाया इधर आपको। ये सवाल मैंने कट किया यहाँ पर, ये जो गलती हुआ था ये मेरा ग्राफ हो गया था ऐसा। अब ये 7वां सवाल यहाँ पे फ्रेश करके मैंने बनाया। तो इसका बिंदु ये हुआ, इसको जब मैंने लॉकेट किया इस पर, तो यहाँ पर ये बिल्कुल इतने छोटे में बन गया और इसका आंसर भी आया है 2 और 3, जो कि वहाँ मैंने निकाला था। और ग्राफ लास्ट में क्या लिखना होता है, ग्राफ से प्राप्त हल, है ना। तो एक बार ये हो गया। तो एक बार मैं शुरू से फिर से जितने सारे ग्राफ बनाए हुए हैं इसको नज़दीक से आपको वीडियो दिखाता हूँ, ताकि आपको बेहतर विज़न मिल पाए। ठीक है, इतने से मैं देखता हूँ। चलिए, तो ये आपका होता है, ये पर्सनल 1 का पहला है और इसका ग्राफ देखिए, नज़दीक से देखिए कैसा इसका ग्राफ है। आप इसको पॉज करके जब आप सवाल बनाएंगे जहाँ समझ में ना आए वहाँ देखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला। फिर दूसरा देखिए, ये आपका हो गया दूसरा सवाल, उसी का है, ये यहाँ तक है। ठीक है, और इसका ग्राफ देखिए आप कैसा है, ये ग्राफ आपका ये हो गया। ठीक है, ये हो गया दूसरा सवाल। फिर चलते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये देखिए, चलिए ये देखिए तीसरा सवाल हो गया। इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ इसका ये है, समांतर, कोई हल नहीं होंगे इसके। ठीक है, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखा समांतर है, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3.2 का पहला सवाल देखिए, 3.2 का ये मैंने बिंदु निकाला यहाँ तक। अब इसके ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा कटा है, ये मेरा ग्राफ ऐसा कटा है, आप देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये मेरा पहला का दूसरा सवाल है, ये हो गया, बिंदु मैंने निकाला और फिर इसका ग्राफ ये देखिए, ये ऐसे कटा है ग्राफ। तो आप अपना बिल्कुल ग्राफ मिलान कर लेंगे इससे कि आपका सही बना है या नहीं। एग्जैक्ट लाइनिंग कितनी पतली पतली है उस तरीके की लाइन होनी चाहिए, ऐसा कि ये पूरा मोटा लाइन कर दिए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सीखने का मतलब है बेहतर ढंग से। ठीक है, चलिए सजावट होनी चाहिए ना, सजावट उतना ही करना जितने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि बस लगा लिए फिर हैंडसम पूरा चकोड़ के अब मुँह लग रहा है गंदा। तो आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ हानिकारक होता है। रसगुल्ला आपका फेवरेट है, इसका मतलब नहीं कि आप एक बाल्टी खा जाइएगा, है ना। 2-4 रसगुल्ला ही अच्छा लगता है, एक बाल्टी तो खा नहीं पाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। तो ये आपका अगला चौथा का, ये मेरा मैंने क्या दिखाया था, चौथा का तीसरा था, इसके ग्राफ ये है। ठीक है, तो ये तो 7वां सवाल था, गलत वाला जो हो गया था। चलिए इसका भी आप देख लीजिए ग्राफ, ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा है। चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ ऐसे करके, अब दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, ये देख लिए, ऐसे ग्राफ हो गया इसका। चलिए ये आपका हो गया 7वां का हो गया। अब ये हो गया आपका 5वां सवाल, आयत वाला सवाल। ये प्रश्न नंबर 3.2 का है और ये आपका ग्राफ ऐसा हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ग्राफ, ये है आपका ग्राफ, कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये लास्ट है आपका, ये 5वां सवाल, 7वां सवाल जो गलत हुआ था, उससे जो गलत हो गया था। ये है आपका बिंदु मैंने निकाला है और फिर जाकर ये मैंने ऐसे खींचा इसको। तो इस प्रकार से आपका 7 सवाल मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिया। और कहीं पे भी फिर भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। एक बात और, 5वां सवाल में जो मैंने बनाया है, तो आप थोड़ा सा यहाँ नज़र डालेंगे ना, तो चूँकि देखिए मेरे पास इस कभी कभी आपको जब बनाएंगे स्केल की समस्या हो जाएगी। देखिए मेरे पास जो ये नटराज का स्केल है ना, ये 6 इंच वाला है, तो थोड़ा सा लाइनिंग की जब जरूरत अधिक पड़ती है तो मैं इतना बड़ा ही खींच सकता हूँ। तो आपके पास बड़ा स्केल है तो फिर लाइनिंग खींचने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से मेरा सारा
सॉल्यूशन होता है। तो फिर भी यदि कोई सवाल छूट गया हो तो आप मुझे बताएंगे, हम उसे आप सॉल्यूशन करके देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, एक बात और, टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में दिया गया है, आप उसे ज़रूर ओपन करें और उस ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो भी PDF है वो मिलेगा, वीडियो का लिंक मिलेगा, नए वीडियो का लिंक मिलेगा, और फिर जाकर आपको वहाँ पर लिंक मिलेगा और PDF जितने सारे होंगे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो वो टेलीग्राम वाला ग्रुप बिल्कुल लिंक करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप सॉल्यूशन कीजिए आगे, हम आपको आगे सॉल्यूशन देते रहेंगे, ठीक है। तो बस ये वीडियो यहीं तक हम रखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।